बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये आरिश अपने रूम में सुबह मॉर्निंग की चाय पी रहे हैं। ये तो आरिश ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी सुबह की चाय की। नाश्ता कर रहे हैं। ये आरिश का काम पे जाने का टाइम हो रहा है, तो बस ये चला गया था काम पे। तो अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो आरिश कह रहा था दही की पकौड़ी बनाना आज, यानी कि फुल्की जिसे बोलते हैं यहाँ पर। तो ये मैं अपनी बहू को दिखा रही थी, मैं सिखा रही थी इसे। मैंने कहा यहीं उठा के ले आओ मिर्चें और प्याज, और मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे होता है। तो ये खींच रही थी, कह रही थी ये तो बड़े काम की चीज़ है। तो मैं कहा हाँ ये बहुत काम की चीज़ है, जल्दी काम हो जाता है इसमें। तो मैंने आज इसी से ही प्याज और हरी मिर्चें कटवाई हैं दही की पकौड़ी के लिए। तो इसने बहुत अच्छी तरह से इसमें चॉप कर लिए, चॉपर में अच्छी तरह से। तो जी अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरी वीडियो पूरी वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए बिल्कुल भी। तो जी बस पीस रही थी तो मैंने सोचा हरा धनिया भी काट लो। तो ये हरा धनिया काटने बैठ गई थी। तो मैं यहाँ तैयारियों में लग गई थी। मैं बनाऊंगी तो मैं ही दही की पकौड़ी, मगर मैंने इसे आज सामान कटवाया है, ये प्याज हरी मिर्च और हरा धनिया। फिर जल्दी काम हो जाता है। और मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैं अपने बैठी थी अपने पलंग पे। तो हम दोनों फिर चले गए हैं मार्केट, क्योंकि जो मैं आपसे कई दिन से कही थी मैं तवा लाऊंगी। अपना तवा बिल्कुल हमारा ख़राब हो गया है, वो टूटने वाला ही है। तो मैंने सोचा उसके टूटने से पहले मैं तवा ले आऊँ, नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी पकाने की, पराठे वगैरह जो भी बनते हैं। तो बस आज उसका टाइम आ गया, तो इंशाल्लाह अब हम लेके आएंगे। तो हम रिक्शा में जा रहे थे दोनों, ये हमारी बहू है और मैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बाहर का नज़ारा अपने घर के। तो ये हमारे घर के बाहर का ही सड़क है, रोड है। तो यहाँ हर चीज़ मिलती है। हलीम बिरयानी वाले का ठेला भी खड़ा है, डॉक्टर भी हैं, चप्पल जूती कपड़े और हर चीज़ यहाँ से, मिठाई वगैरह सब्जियाँ, काफ़ी यहाँ पर बहुत सारा सामान यहाँ मिल जाता है। हर तरह का सामान मिलता है। हमारे घर के बाहर है, बिल्कुल जस्ट बाहर ही है ये मार्केट। बस बहुत ही यहाँ से हमें फ़ायदा है। बेकरी है, बस जो चीज़ बाज़ारों में मिलती है ना वो यहाँ मिल जाती है। मगर यहाँ क्रॉकरी नहीं मिलती है अभी, यानी कि बर्तन वगैरह नहीं मिलते। तो हमें इसलिए बाज़ार में ही हम आ गए थे। तो हमें बाज़ार में ही आना पड़ता है। और वैसे भी हम वहाँ से नहीं लेते, क्योंकि हमें तो बाज़ार में ही अच्छा मिल जाता है सामान। तो मैं यहाँ का रोड पे जा रही हूँ। ये शिव जी मूर्ति का रोड है सीधा। तो यहाँ क्रॉकरी वाले हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको ये शॉप सारी। देखिए सारे बर्तन वाले हैं यहाँ पर। तो कभी तो धूप निकल रही है, कभी छुप रही है। तो ऐसे ही मौसम हो रहा है धूप का। तो सर्दी तो खैर अब अल्लाह का शुक्र से थोड़ी कम ही है, मगर अभी सर्दी है बाकी। लेकिन ऐसी सर्दी नहीं है जो बहुत ही होती है। तो ये हम बैठ गए थे बर्तन वालों की दुकान पे। तो हम देख रहे थे यहाँ डोसा तवा। तो मुझे 2-3 चीज़ और मुझे पसंद आ गई थी, वो भी मैंने ले ली थी। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो जी अब हम सामान लेके वापस जा रहे हैं घर। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह भी ले ली थी जो मुझे चाहिए थी यहाँ से। और ये कुछ मायोनीज़ वगैरह हमारी बहू ने लिया था सामान। कुछ ये बनाएगी अपना बर्गर वगैरह घर में, तो मैंने वो ले आई थी। तो देखिए ये मैं फ्राई पैन लाई थी। फ्राई पैन बोलते हैं, फ्राई पैन बोलते हैं इसे। हाँ, तो ये ढक्कन वाला था, तो मैं ये लेकर आई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा जो फ्राई पैन है उसमें जल जाता है कुछ भी बनाते हैं हम। तो वो सिल्वर का है, तो वो भी काम आ जाएगा हमारे, वो भी बड़ा काम का ही है। और ये भी काम की चीज़ मैं ले आई थी। ये छोटी सी मैं कढ़ाई लाई थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कढ़ाई है। तो मैं छोटी कढ़ाई लेकर आई थी। इसके साथ ये
कोयला क्या बोलते हैं इसे। तो ये चम्मच से ये आ गए थे इनके दोनों के साथ। तो देखिए इंडक्शन है, सारी चीज़ें ये इंडक्शन पे भी चल जाएंगी इंशाल्लाह। कभी इंडक्शन लेंगे तो उस पर भी चल जाएगी और जल्दी लूँगी इंशाल्लाह। तो ये छोटी सी बाल्टी लाई थी कि कुछ सामान या कुछ सालन सब्जी मंगानी पड़ जाती है कभी कभी हमें होटल से, तो इसमें आरिश ले आया करेगा। तो ये ढक्कन मैं आपको दिखा रही थी, कढ़ाई पे भी आ गया था बिल्कुल फिट फ्राई पैन का ढक्कन। तो हमारी बहू दूसरा ढक्कन उठा लाई थी, सोच रही थी यहाँ लग जाएंगे, मगर वो छोटा था वाला। तो ये दोनों चीज़ों पे लग गया एक ही ढक्कन और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए डोसा तवा लाई हूँ मैं, बड़ा वाला, बड़े साइज़ का डोसा तवा। देखिए सबसे बड़े साइज़ का लाई हूँ क्योंकि मैं कभी कभी डोसा भी बनाती हूँ ना। तो ये इंडक्शन ही है ये भी। तो मैं डोसा बना नहीं पा रही थी काफ़ी दिन से, तवा हमारा ख़राब हो रहा था। तो इंशाल्लाह मैं इस पर डोसा भी बनाऊंगी तवे पे और बहुत ही अच्छा डोसा बन के तैयार होता है। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी क्वालिटी अच्छी वाली है, मैं हल्का नहीं लाई कोई सा सामान, क्वालिटी अच्छी लाई हूँ सारा। तो बस अल्लाह ताला बरतना नसीब करे। और जी फिर हम खाना पकाने की तैयारी में लग गए थे। तो मैं बेसन ले लिया था, बस इसकी मैंने रेसिपी नहीं दी क्योंकि काउंटर टॉप पे जगह नहीं थी कैमरा लगाने की। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारा सामान इसमें डाल दिया था जो डलता है, मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा वगैरह, नमक, काला नमक सब डाल दिया था मैंने। और ये हरी मिर्च प्याज भी डाल रही हूँ और हरा धनिया भी डाल के इसे फेंट लूँगी अच्छी तरह से। और फिर मैं दही भी फेंट के इसमें जल्दी से पकौड़ी डाल लूँगी। आरिश आने वाला है खाना खाने। मैंने पी लिया, कम है, मैं अपनी कम लाई। तो बस मैं अभी ये जल्दी से डाल रही हूँ, इसे पका लूँगी फटाफट। बस मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आरिश का टाइम हो रहा है आने का। तो वो दही की पकौड़ी का ऑर्डर कई दिन से दे रहा था, तो मैं बना नहीं रही थी सर्दी की वजह से। तो अब मौसम थोड़ा सही सा है तो मैंने सोचा आज ही बना ले चलो। तो बस अब मैं इसे जल्दी से पानी डाल के फेंट लूँगी। तो अच्छी, वैसे तो मेरा कढ़ी बनाने को दिल कर रहा है काफ़ी दिन से, मगर आरिश की दही की पकौड़ी बननी ज़रूरी है क्योंकि उसका तो इसी को ही दिल कर रहा है। मेरा कढ़ी चावल को बहुत दिल कर रहा है, इंशाल्लाह मैं कभी बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो जी मैं फिर से याद दिला रही हूँ, मेरे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे वीडियो की। तो देखिए मैंने दही भी घोल ली थी, फेंट ली थी, अब पानी भी मिला दिया था इसमें। इधर ये बेसन भी तैयार हो चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी इधर रोटी बना रही है हमारी बहू और जल्दी जल्दी हम दोनों खाना बना रहे हैं क्योंकि आरिश आ चुका है, वो अंदर कमरे में बैठा है। तो ये कढ़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, छोटी सी। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके इसे स्टार्ट कर दिया इसमें बनाना। और सही है, छोटी सी है, जगह भी कम घेर रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे तो थोड़ा ही बनता है, तो हमारी फैमिली के हिसाब से सही है ये कढ़ाई। और मेरी जो बड़ी कढ़ाई है वो भी हमारे काम आएंगी। क्योंकि उनमें पूड़ी वगैरह और जैसे कढ़ी वड़ी बनानी हो तो मैं उन्हीं में ही बनाऊंगी। और ये सब्ज़ी वगैरह के लिए मैं ले आई थी क्योंकि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जगह भी घिरती थी, फिर बेकार छोटी कढ़ाई सही रहती है। तो इधर पकौड़ी जल्दी जल्दी में बना के तैयार कर रही हूँ।
रोटी भी हमारी बन चुकी है और बन के तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो हम थक गए थे आज बाज़ार में और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कल। तो हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और आज बाज़ार भी जाना ज़रूरी था। तो बस आते ही काम में लग गए हम दोनों। बस ये बन के तैयार हो चुकी थी दही की पकौड़ी। आरिश को मैंने दे दी है तो मैं आपको दिखा रही थी, और जायका बहुत अच्छा लग रहा था इनका, और दही भी अच्छी थी, खट्टी नहीं थी बिल्कुल भी, अच्छी वाली दही थी। तो बस आज काफ़ी दिनों में बनाया है मैंने ये दही की पकौड़ी, क्योंकि ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी आरिश को खांसी वगैरह हो रही थी, बुखार भी, तो मैं यूँ ही नहीं बना रही थी, इसका तो दिल कर रहा था। तो ये दोनों खा रहे हैं खाना, मुझे भी कह रहा खा लो, मैं कहा अभी नहीं खाती। ये कल की मूली की और मेथी आलू की सब्ज़ी एक तरफ साइड साइड रख के खा रही है कटोरी में, और आरिश भी खा रहा है। तो अब मैं चली गई थी आरिश के शोरूम पे, जहाँ मेरा आरिश काम करता है कपड़े का। तो बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।